नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, अब है ज्वाइनिंग पक्की। हालांकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और जितने भी हमारे छात्र होंगे सारे लोगों को आज पता चल जाएगा। बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के, आपको पता है कि सुनवाई भी था, उस सारी चीजों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले। और देखिए आप यहाँ पे क्या बातें सामने रखी। झारखंड सहायक आचार्य है ना, भर्ती का जो अपडेट है। देखिए क्या क्या चीजें जो अभी तक सामने आई है। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 में है ना, 26,001 पद भर्ती संबंधी नवीनतम अपडेट आई है। यह अपडेट मुख्य रूप से संशोधित रिजल्ट यानी कि रिवाइज रिजल्ट और हाई कोर्ट केस से जुड़ी। किस चीज से? रिवाइज रिजल्ट और हाई कोर्ट है ना, ये तो दोनों पे देखी हुई है। हाँ चलिए देखिएगा, अभ्यर्थियों ने की शिकायत। कौन सी शिकायत की इन्होंने? सबसे पहले आप देखिए, कई अभ्यर्थियों ने बताया कि बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था। बहुत सारे अभ्यर्थी है जो बता रहे थे कि बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है ना। और आपको पता होगा कि कई सारे लोग के साथ ऐसा हुआ है। बट इन सारी चीजों को लेकर के ना सरकार अच्छी तरीके से जेएसएससी को निर्देश दे रही है। जेएसएससी अच्छे तरीके से काम कर रही है, क्योंकि सारे लोग मिली भगत काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब किसी ऊपर वाले का हाथ रहता है तो नीचे वाला गड़बड़ करता ही करता है ना। तो जेएसएससी इसी तरीके से कर रही है। यहाँ पे देखिएगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से नोटिस मिला है। और 50% ध्यान दीजिएगा, 50% मार्क्स ना होने की वजह से बाहर कर दिए गए बहुत सारे कैंडिडेट जो है, जो आपका 50% मार्क्स आपका नहीं होता था, जिनके कारण वो लोग बाहर किए गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष से बीएड को लेकर के भी बहुत सारी चीजें सामने आई थी। 2 वर्ष बीएड होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मुझे समझ में नहीं आया कि जब हाई कोर्ट आदेश दिया था कि चलिए ठीक है, कोई 1 वर्ष व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, कोई व्यक्ति 2 वर्ष प्रैक्टिस कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन मेहनती हुआ, मतलब काम करने में तेज कौन रहेगा? जाहिर सी बात 2 साल वाला। अगर मैं 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति 2 साल से काम कर रहा है, हमसे ज्यादा अनुभव होगा, तो 2 साल बीएड वालों को मान्य किया था। बट यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया। ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है। जब दिया गया है 21 साल का तो 21 साल का। अरे भाई तू जब 21 साल का है तो अभी 2 साल का बीएड क्यों करवा जा रहे हो? जब 21 साल का बीएड ले रहा था, अभी 2 साल का क्यों? हमेशा 21 साल का कर देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे केस का प्रकार देखिए, डब्ल्यूपीएस नंबर यहाँ पे केस नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। याचिका संख्या चंद्रशेखर प्रसाद प्रधान और अन्य। मामला क्या था जान लीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा, पहले रिजल्ट में नाम आया था। पहले आपको पता है कि बहुत सारे लोग का रिजल्ट में नाम आया था, और संशोधित रिजल्ट यानी कि रिवाइज रिजल्ट में इनका नाम जो है वो क्या कर दिया गया, रिवाइज में इनका नाम को हटा दिया जाता है। इसीलिए अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए हैं। जो भी अभ्यर्थी है, बहुत सारे लोग इसी के कारण हाई कोर्ट गए हैं। देखिए पॉजिटिव रहना आप लोगों को, हाई कोर्ट से बहुत सारी चीज सामने आ रही। अब देखिएगा, हालिया यानी कि अभी आपको सुनवाई था, जिनमें सुनवाई का जो तारीख है 10 नवंबर 2025 को सुनवाई था, है ना। लेकिन देखिएगा फैसला जो आया वो सुनवाई नहीं हो पाया। देखिएगा अगला डेट आपको कब दिया गया, 17 नवंबर को टाइम दिया गया है। और उस दिन आपका अंतिम निर्णय है कि फाइनल जजमेंट आने की जो संभावना है वो तेज हो गई है। तो अगला जो सुनवाई था 17 नवंबर को दिया गया है। अब 17 नवंबर की अहम तारीख है, आपको पता होगा, क्योंकि उस समय आपको फाइनल निर्णय आया। संशोधित रिजल्ट के बाद हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। जो भी अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट में वो बाहर हुए, हालांकि मुझे जहां तक लग रहा है कि उनको मौका जरूर दिया जाएगा, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है ना। देखिए संकेत पॉजिटिव है, यानी कि अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला आने की संभावना लग रही है। ठीक है। और अन्य संभावित केस क्या है देख लीजिए आप। 2 वर्ष बीएड वाले यानी कि 2 इयर्स बीएड वाले उम्मीदवारों का केस है। 19 नवंबर 2025 को सुनवाई होगी, 19 तारीख को। 17 के बाद वही 19 को इन्हें डीवी के दौरान बाहर कर दिया गया था। बहुत सारे कैंडिडेट जो है आपको 2 साल वाले का आपको डीवी के दौरान भी बाहर किया, इन सारी चीजों की। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो यहाँ पे जानबूझ के गलती किया जाता है। इतने पढ़े लिखे इतना समझदार होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से मामला में नियमावली में हो, चाहे विज्ञापन में त्रुटि आ रही है, तो इसका मतलब कि जानबूझ करके किया जा रहा है। आपको भी समझना होगा। ठीक है। और देखिए और भी कई सारे 50% मार्क्स वाले का केस है, ये भी जान लीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला केस भी चल रहा है आपका। और संशोधित रिजल्ट के बाहर किए गए जो भी अभ्यर्थी है, और सभी को अलग अलग केस में मतलब कि कोर्ट में चल रहा है केस।
टेंशन लेने वाली बात नहीं, सभी का भी अगला अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह है, ध्यान दें, अगर आप प्रभावित हो, है ना, तो किसी न किसी के माध्यम से अगर आप चाहे तो बन सकते, बट अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट पिटिशनर बन रहे हैं, बट सीटों की संख्या कम है, जिनके कारण पिटिशनर वालों को भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाए, मतलब उनका भी नौकरी नहीं हो पा रहा है। झारखंड में कोर्ट जजमेंट पिटिशनर बेस कई बार आता है ना, आप चाहे तो बन सकते हैं, और कई बार नहीं भी आता है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें, कई बार आता है कई बार नहीं आता है ना, तो टेंशन ना लीजिए, सारी चीज पॉजिटिव होगा, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप तैयारी करते हैं माध्यमिक आचार्य हो, जेट हो या जेटेड हो, किसी भी एग्जाम के, जिनके कम नंबर आए तो जेटेड फिर से देंगे, तभी आपको कुछ हो पाएगा, है ना। हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस फ्री है। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होता है, यूट्यूब में ही लाइव होता है। फिर 8 बजे आपका हिस्ट्री क्लासेस होता है। 9:30 बजे आपका मैथ क्लासेस होता है। सभी का लिंक प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चैनल का प्ले लिस्ट में। फिर आपका 11:30 बजे आपका रीजनिंग क्लास होता है। फिर मैं आपको 5 बजे हिंदी लेता हूँ। फिर आपका शाम 8 बजे झारखंड जी। तो सभी क्लासेस आप कर सकते हैं। देखिए याद रखिए, घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको इस तरीके से तैयार होना कि अगला जब भी वैकेंसी आए तो उसमें आपका एक सीट कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। बाकी बात जो केस हो रहा है तो होते रहेगा, है ना, और उसके लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं, अपडेट मैं देते रहूंगा। इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हो ग्रुप में, ताकि लोग जागरूक हो सके, जो लोग नहीं जानते अपडेट उनके पास में जा सके, है ना। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दिया, मिलते हैं इस वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।